पे हमें इमीडिएटली इफेक्ट चाहिए वहाँ पे तुरंत भी असर करती है। लेकिन ऐसे क्रॉनिक केसेस हैं जिनमें कि वो जड़ से निकालती है, तो जड़ से निकालने में धीरे धीरे असर आता है। कुछ कि होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, सोरियासिस हो गया, एसएलई हो गया, जहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इवन जो होम्योपैथी की कुछ छिपी ऐसी जो अच्छाइयाँ हैं जो लोगों को नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनमें कि होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, सोरियासिस हो गया, एसएलई हो गया, जहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इवन मेरे पास ऐसे। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ में हैं अलीगढ़ की जानी मानी होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर कृति वार्ष्णेय, जो यहाँ के गुन्नौर हॉस्पिटल पे मेडिकल ऑफिसर भी हैं। आज उनसे होम्योपैथी से जुड़ी बहुत सारी हम चर्चाएं करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मैम, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लगभग डॉक्टर्स 3 पैथियों पर ही अपनी जो रिसर्च है, जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। एक पैथी एलोपैथी हो गई, आयुर्वेद हो गई और एक होम्योपैथी हुई। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी है क्या? होम्योपैथी जो है वो 2 वर्ड से बनी है, होम्योस एंड पैथी। होम्यो का मतलब है सिमिलर और पैथी का मतलब सफरिंग। मतलब जो पैथी जो सिमिलर सफरिंग क्रिएट कर सके वो उसको क्योर करने की क्षमता रखती है। तो ये एक ऐसी पैथी है जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने इसकी खोज की थी, जो कि खुद एक एमडी एलोपैथ थे। और उन्होंने जब देखा कि एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है, जिसमें बहुत ही दर्द होता है, मरीज को परेशानी होती है, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस होती हैं, सर्जरी यूज़ होती है, तो जब उन्होंने ये देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा है मरीज के लिए, तो उन्होंने एक वो बुक लिख रहे थे जिसमें कि उन्होंने देखा कि जिसमें सिंकोना बार्क के ऊपर था कि मलेरिया के सिम्टम क्योर कर सकती है। तो उन्होंने सोचा कि जब ऐसे क्योर कैसे कर सकती है, तो वहाँ पे कहीं लिखा था ड्यू टू इट्स बिटर इफेक्ट। उसका बिटर टेस्ट होता है, बिटर इफेक्ट होता है, उसके कारण वो क्योर कर सकती है। तो जब उन्होंने ये चीज़ उन्हें डाइजेस्ट नहीं हुई, तब उन्होंने क्या किया, सिंकोना बार्क लेना शुरू करा। जब उन्होंने लेना शुरू किया, वो 2 बार उसकी डोज लेते थे, तो उनको मलेरिया जैसे सिम्टम क्रिएट होने लग गए। वो हेल्दी थे, लेकिन मलेरिया जैसे सिम्टम क्रिएट हुए, तो उन्होंने इन्वेंशन किया इस पैथी का, जो कि सेम प्रोड्यूस कर सकती है तो क्योर कर सकती है, जिसका प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। मतलब जो चीज़ सिमिलर क्योर्स लाइक सिमिलर, मतलब सेम क्योर करती है ये। हाँ जी। तो आमतौर पर मैम देखा गया कि होम्योपैथी ऐसा माना जाता है कि इसका जो असर है वो धीरे धीरे होता है और लंबे समय में ये अपना असर दिखाना शुरू करती है। ऐसा लोगों के बीच में धारणा है, पर ऐसा नहीं है। जहाँ पे एक्यूट केसेस हैं, जहाँ पे हमें इमीडिएटली इफेक्ट चाहिए, वहाँ पे तुरंत भी असर करती है। लेकिन ऐसे क्रॉनिक केसेस हैं जिनमें कि वो जड़ से निकालती है, तो जड़ से निकालने में धीरे धीरे असर आता है। कुछ ऐसी इमरजेंसीज हैं, वहाँ पे भी होम्योपैथी यूज़ हो सकती है, जबकि लोगों के बीच में धारणा है कि होम्योपैथिक में समय लगता है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे एलोपैथी से भी फास्ट इसका एक्शन है, जिसके कि मैंने खुद भी देखे हैं, यूज़ भी किया है, मरीजों में भी देखा है। तो जहाँ पर है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, जो क्रॉनिक केस है उसमें समय लगता है, जो एक्यूट केस है उसमें जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो मैम, जैसे ऐसा माना जाता है कि जो असाध्य रोग हैं, जो मरीज एलोपैथी से हार चुके होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनका ट्रीटमेंट भी जो है एलोपैथी में है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? होम्योपैथी में है ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट। इवन कुछ ऐसी डिजीज़ भी है जिनका ट्रीटमेंट शायद कहीं पे भी नहीं है, उनका होम्योपैथी में है। असाध्य रोग हैं जो मरीज एलोपैथी से हार चुके होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनका ट्रीटमेंट भी जो है एलोपैथी में है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? होम्योपैथी में है ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट। इवन कुछ ऐसी डिजीज़ भी है जिनका ट्रीटमेंट शायद कहीं पे भी नहीं है, उनका होम्योपैथी में है। मैं ये नहीं कहूँगी, हर पैथी की अपनी अपनी लिमिटेशन है, हर पैथी की अपने अपने स्कोप है। कहीं पर एलोपैथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कहीं पे होम्योपैथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो होम्योपैथी की कुछ छिपी ऐसी जो अच्छाइयाँ हैं जो लोगों को नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनमें कि होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, सोरियासिस हो गया, एसएलई हो गया, जहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इवन मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन में पूरा वो घूम के हर जगह सब मेडिकल कॉलेजेस में दिखाने के बाद में जब उन्होंने देखा कि उस ट्रीटमेंट में उसको इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जी,
तब वो ऐसी पैथी में आते हैं। और मेरे तो 80-90% केसेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके और सब जगह से परेशान होके, जो पूरा होपलेस होके आते हैं केसेस, और अच्छे रिजल्ट्स उनमें मिलते हैं। जैसे एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट के बाद में उसका साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, क्या होम्योपैथी में भी ऐसा है कि इसका भी कोई साइड इफेक्ट रहता है? जी नहीं, होम्योपैथी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पैथी जो है वो नेचुरल प्रिंसिपल्स पे काम करती है। जो इफ़ेक्ट है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे रोग हैं जिनको पूरा जड़ से ख़त्म करने में समय लगता है, लेकिन इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने असाध्य रोगों का एक हमने आपसे सवाल किया, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आपसे एक सवाल करें कि ऐसे कौन से रोग हैं, जैसे कुछ चुनिंदा रोग होते हैं जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स की भी पकड़ होती है, कुछ मेडिसिन भी होती है कि कुछ खास रोगों में उसका प्रभाव अच्छा रहता है, तो होम्योपैथी ऐसे कौन से रोगों के लिए ज़्यादा कारगर है? इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जो होम्योपैथी में जब हम मरीज को देखते हैं तो हम एज ए होल देखते हैं, मतलब उसके सिर से लेके उसके पैर तक का एक शरीर माना जाता है जिसमें कि सारे सिस्टम वर्क करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हार्ट की परेशानी है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, पेट की परेशानी आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आपको कुछ माइंड से रिलेटेड है तो हो सकता है आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। बट होम्योपैथी में एज ए कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच रहती है, जिसमें कि हम हेड टू टो मरीज के सारे रोगों को सुनते हैं, समझते हैं। जहाँ पे कोई एडवाइस करनी है वो एडवाइस की जाती है, जहाँ पे दवाई देनी होती है वहाँ पे दवाई दी जाती है, और एज ए कंप्लीट उसको एज ए क्योर करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि आपका शरीर पूरा जुड़ा हुआ मूवमेंट देते हैं, और जिसमें कि उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक जगह आता है तो यहाँ पे वो पूरी तरह से सही होके जाता है। ऐसे में आखिर में हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव यही है कि एक तो अपनी दिनचर्या आप अच्छा रखिए, जैसे कि हमारे पुराने शास्त्रों में हमारे जितना आप हो सके, जो पुरानी हमारी जो पहचान है, पद्धति है, उसको आप जितना फॉलो कर लें। जैसे रात के 10 बजे से लेके 1 बजे तक का समय जो होता है एकदम गोल्डन आवर्स कहलाता है। उस टाइम पे जितना हो सके आपकी नींद पूरी हो जानी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कोशिश करें 10 बजे तक सो जाएं, तो जिससे वो मैक्सिमम 3 घंटे का ड्यूरेशन आप अपनी नींद में कवर कर लें। फिर उसके बाद आप जल्दी उठें। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो ऑब्वियसली 6-7 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। फिर आप कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए योगासन, कुछ अपनी दिनचर्या उस तरीके की रखें। नाश्ता ज़रूर करें। जैसे कि मैं बहुत सारी स्पेशली जो फीमेल्स को मैं देखती हूँ, अभी वुमेंस डे भी गया है, तो उनके लिए भी एक मेरे लिए मैसेज है कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप पूरे घर की केयर करते हैं, उसमें आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिए और नाश्ता ज़रूर करिए, क्योंकि लेडीज़ का मैंने ज़्यादातर देखा है कि पहले वो पूरे घर के लिए केयर करेंगी, फिर अपना नहाएंगी, फिर पूजा करेंगी, उसके बाद अपने खाने पीने का ध्यान रखती हैं। तो जो आपका नाइट का डिनर होता है, डिनर के बाद जो ब्रेकफास्ट 2 वर्ड से बना है, जब आप ब्रेकफास्ट मतलब अपना व्रत तोड़ते हैं, तो वो ज़रूर करें। वो आप उठने के 1-1.5 घंटे के अंतराल में कर लें। जैसे 7 बजे उठे या 6 बजे उठे तो 8 बजे तक अपना नाश्ता कर लें। उसके बाद आप एक फ्रूट डाइट रखें, अपना सलाद फ्रूट, जिसमें कि 11-12 बजे आप अपना उसमें खान पीन रखिए, और 1-2 बजे के आसपास आप अपना जिसमें कंप्लीट फूड रहे, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ रहे। 5 बजे के आसपास आप छोटा सा स्नैक्स कुछ ले लीजिए, और डिनर थोड़ा जल्दी करिए 7-8 बजे तक, और लाइटेस्ट रहे वो जी। और नींद पूरी अच्छी करिए, एक्सरसाइज करिए, और खान पीन का अगर ये 3 चीज़ का आप बैलेंस रखते हैं, लाइफस्टाइल अपनी अच्छी रखते हैं, तो आपको हो सकता है किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो सिर्फ उतनी ही लीजिए जितनी, अगर एक गाड़ी में पेट्रोल तो आपका नॉर्मल दिनचर्या है, आपकी डाइट है, इंजन ऑयल कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो वो आपकी दवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छे से डॉक्टर कृति वार्ष्णेय ने इसको डिफाइन किया। हमने होम्योपैथिक के बारे में जाना, और सबसे खास बात कि स्वस्थ जीवन को जीने का जो सलीका कृति जी ने बताया, वाकई में बहुत ही अच्छा बताया। और हर डॉक्टर यही एडवाइस करता है कि अपनी दिनचर्या को हम अच्छा रखें, और नींद हम पूरी लें, और डाइट हम अच्छी रखें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। जुड़े रहें, फिर जल्द